बच्चे जानते हैं बाप हर कल्प पर आते हैं और कल्प में एक ही बार आते हैं और युगों के संगम पर नहीं आते हैं। सिर्फ कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम पर आते हैं। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि आत्मा और परमात्मा मिलते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल किसे कहा जाता है? शरीर में आत्मा है तो प्रैक्टिकल पार्ट धारी है, तो आत्मा भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है, परमात्मा भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। और जब आत्मा परमात्मा मिलते हैं तो इसी पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा हो जाती है। शास्त्रों में जो भी महिमा है सब इसी पुरुषोत्तम संगम युग की है। पहले पहले समझाना है कि बेहद का बाप है, सुप्रीम सोल शिव, और हद के बाप तो सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। उनकी बरसी भी मनाते हैं। बेहद की बाप की भी बरसी मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। वो सभी आत्माओं का बाप है। मुख्य जो तीन देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको बाप नहीं कहेंगे। सन्यासी भी दो प्रकार के होते हैं। एक हठ योगी सन्यासी, तुम तो बेहद के सन्यासी हो, हठ योगी नहीं हो। तुम्हारा है बेहद की पुरानी दुनिया का बेहद का सन्यास। वो सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, परंतु तुम कोई घर बार नहीं छोड़ते हो। तुम जानते हो कि ये सारी दुनिया पतित है। किसको छोड़ें और किसको ग्रहण करें, इसलिए बुद्धि से सारी दुनिया को छोड़ देते हैं। याद करते हो नई दुनिया को अथवा बाप के घर को। सारी दुनिया पुरानी है और ये शरीर भी पुराना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हमको नया शरीर मिलना है। और धर्म वालों की बुद्धि में नहीं आवेगा क्या कि अब हमको नया शरीर मिलना है। वो तो साफ शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। बाप कहते हैं तुम ही नए इस विश्व के मालिक बन सकते हो। तुम्हारा शरीर ही नया रिजुविनेट होता है, कंचन काया बनता है।
और धर्म वालों के तो नए कंचन काया शरीर नहीं बनेंगे, क्योंकि वो सब हैं हठ योगी और तुम हो राजयोगी। वो लोग होते हैं अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग हैं, परंतु बाप यहाँ कहते हैं ये योग अक्षर भूल जाओ, मुझे याद करो। यहाँ तो चलते चलते बाप को याद करना है, इसमें कोई आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। ऐसे पतित पावन बाप को याद करने से सब पाप भस्म हो जाएंगे। जब पाप भस्म होंगे तो तुम पापात्मा नहीं रहेंगे। अभी तो इस पापात्माओं की दुनिया में सब पापात्मा है, सब पतित हैं। तो जब पाप भस्म होते जाएंगे तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस दुनिया में 3/4 सुख है, और धर्म वालों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि उनको पौना हिस्सा सुख होता है, उनके लिए कहेंगे आधा हिस्सा सुख और आधा दुख। तुम्हारा 1/4 हिस्सा दुख है। 5000 वर्ष की दुनिया में सिर्फ 1250 वर्ष का दुख, और बाकी 3 हिस्सा सुख। तुम्हारी बुद्धि में ये 84 जन्मों की कहानी है, और ये समझानी तुम बच्चों के लिए है जो पूरे 84 का चक्कर लगाते हैं। एक जन्म भी कम नहीं। तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो। तुम्हारी आत्मा ऑलराउंड पार्ट बजाती है। इस रंगमंच पर तुम्हारा पार्ट खंडित नहीं होता, क्योंकि तुम अखंड सेवाधारी हो। आत्मा मानती है कि बरोबर मैं देवता थी। जो आत्मिक स्थिति में पूरे पूरे टिकने वाले होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा कि मैं पूरा पूरा देवता थी। पूरा पूरा देवता मना 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी फिर से मैं बन रही हूँ, और 84 जन्म भी देवताएं ही लेते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती। बल सतयुग में आवेंगी, त्रेता में भी आवेंगी, लेकिन उनके 84 जन्म नहीं होंगे। वो पक्के देवता नहीं बनते। तो तुम बच्चे जैसे कि बाएजोली खेलते रहते,